चांद पर इंसानों की बस्ती बसाने का सपना वैज्ञानिक दशकों से देख रहे हैं। इसके लिए वो तमाम कोशिशें भी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि चांद पर इस तरीके से बस्ती बसाई जाए ताकि वहां से तमाम अंतरिक्ष अभियानों को संचालित किया जा सके, यानी कि चंद्रमा वैज्ञानिकों के लिए एक बेस कैंप बन जाए। लेकिन इस अभियान को पूरा करने में एक सबसे बड़ी बाधा आती है, वो है ऊर्जा। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर ऊर्जा की आपूर्ति का एक बेहद आसान रास्ता ढूंढ निकाला है। तो ये रास्ता क्या है और वो किस तरीके से चंद्रमा पर ऊर्जा की आपूर्ति कर पाएंगे, उसका उत्पादन कर पाएंगे, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, चंद्रमा पर जो ऊर्जा का स्रोत ढूंढा गया है वो पृथ्वी पर भी मौजूद है, लेकिन इसका इस्तेमाल चंद्रमा पर बिल्कुल अलग तरीके से किया जाएगा। और ये जो ऊर्जा होगी वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी, यानी कि बहुत ही कम खर्चे में चंद्रमा पर ऊर्जा का उत्पादन हो जाएगा। और जब ऊर्जा का उत्पादन हो जाएगा तो वहां पर इंसानों की बस्ती बसाने का रास्ता साफ हो जाएगा, और वो भी बहुत कम लागत में। तो आइए जानते हैं कि यह तरीका क्या होगा, और इस वीडियो में तमाम जानकारी मैं इसी से जुड़ी हुई देने जा रहा हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि जो वैज्ञानिकों ने रास्ता निकाला है ऊर्जा के उत्पादन का वो सटीक बैठेगा चंद्रमा पर, और आने वाले दिनों में वहां पर इंसानों की बस्ती बसाई जा सकेगी। और साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस तरह की जानकारी आप तक मैं सबसे पहले पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, चंद्रमा पर जिस ऊर्जा के उत्पादन की बात की जा रही है उसका स्रोत है हमारा सूरज। अब आप ये कहेंगे कि इसमें अलग क्या है और इसमें वैज्ञानिकों ने अनोखा क्या कर दिया। तो आपको बता दूं कि हमारी पृथ्वी पर जिस तरीके से सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है उस तरीके से अगर चंद्रमा पर इस्तेमाल किया जाए तो वो बेहद खर्चीला बैठेगा, क्योंकि पृथ्वी पर उस सोलर एनर्जी को बिजली में कन्वर्ट करके उसे स्टोर कर लिया जाता है, उसके बाद इस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चंद्रमा पर अगर हम स्टोर करने जाएं, क्योंकि वहां पर ऊर्जा का दूसरा कोई स्रोत नहीं होगा, तो इतने ज्यादा बैटरी की जरूरत होगी जिसे चंद्रमा पर ले जाया जाना काफी खर्चीला होगा, और उससे कम खर्च में दूसरे कई स्रोत मिल सकते हैं वहां पर ऊर्जा के। क्योंकि जिस तरीके से नासा ने एक कोशिश की थी और यह बताया था कि चंद्रमा पर परमाणु से चलने वाले जनरेटर को ऊर्जा के स्रोत के तौर पर वहां पर स्थापित किया जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने जो नया रास्ता निकाला है, यानी कि ऊर्जा के उत्पादन का जो तरीका निकाला है, वो ये है कि वो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे सीधा बिना उसका भंडारण किए हुए पूरे चंद्रमा पर तारों के माध्यम से भेज सकेंगे। यानी केबल्स की सहायता से पूरे चंद्रमा पर सोलर एनर्जी की मौजूदगी हो सकेगी। तो अब आपको यह भी लग रहा होगा कि अगर यह चंद्रमा पर पॉसिबल है तो पृथ्वी पर क्यों नहीं पॉसिबल है। तो यह तमाम जानकारी मैं आपको दे रहा हूं और आगे इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। अब यहां सवाल यह उठता है कि आखिर वहां पर 24 घंटे बिजली क्यों चाहिए। तो आपको बता दूं कि अगर चंद्रमा पर इंसानों की बस्ती बसानी है तो वहां पर 24 घंटे ऑक्सीजन की आपूर्ति जरूरी है, क्योंकि आपको भी पता है कि वहां पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह रास्ता निकाला था कि वहां पर जो बर्फ जमे हुए हैं उसे पानी में कन्वर्ट करके उससे ऑक्सीजन पैदा किया जा सकता है। लेकिन इस तरीके से ऑक्सीजन बनाने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, और इसी ऊर्जा के उत्पादन की बात ये वैज्ञानिक कर रहे हैं।
और जब बात सौर ऊर्जा की हुई यानी सोलर एनर्जी की हुई, तो वैज्ञानिकों का यह सवाल था कि क्या इस सौर ऊर्जा का बिना किसी भंडारण के 100% बिजली में बदलकर इस्तेमाल हो सकता है? पृथ्वी पर तो यह संभव नहीं है, लेकिन नए अध्ययन में चंद्रमा पर इसे संभव जरूर बताया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पृथ्वी पर अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से 100% बिजली पैदा करना, वो भी बिना ऊर्जा भंडारण के, अव्यावहारिक लगता है। लेकिन इस मानसिकता को बेन गुरियोन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेफरी गोडेन ने चुनौती दी है और उन्होंने ही नासा में एक प्रेजेंटेशन देकर यह साबित कर दिया है कि भले ही पृथ्वी पर यह संभव नहीं हो, लेकिन चंद्रमा पर इसे संभव किया जा सकता है। तो यह चंद्रमा पर किस तरीके से संभव होगा, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि अगर चंद्रमा की बात करें तो वहां पर भी अपना सूरज ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों में से एक हो सकता है। यहां सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि चंद्रमा पर जिस ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा, यानी कि जो एनर्जी तैयार की जाएगी, उसकी जरूरत वहां बनने वाले बेस, बस्तियों या फैक्ट्रियों के लिए 12 महीने और 24 घंटे होगी। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि चंद्रमा पर हजारों टन की मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन होगा, जो न केवल रॉकेट के ईंधन के रूप में उपयोग में लाई जाएगी, बल्कि वहां रहने वाले इंसानों के लिए भी सांस लेने में काम आ सकेगी। अब यहां पर वैज्ञानिकों के सामने एक और बड़ी चुनौती थी, वो ये थी कि 29.5 दिन वाले चंद्रमा पर ऐसी कौन सी जगह होगी जहां पर अधिकांश समय पर सूर्य की रोशनी पहुंचती रहे। तो इसके लिए गॉर्डन ने एक व्यवहारिक रणनीति का खुलासा किया, जिसमें एक 360 डिग्री वाले फोटोवोल्टिक सेल की छतरी को चंद्रमा के ध्रुव के पास लगाने की बात की है, जिससे ऑक्सीजन पैदा करने वाले संयंत्रों में निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति होती रहे। वैज्ञानिकों ने जो ये नया रास्ता निकाला है, उसकी सबसे अच्छी बात है उसकी कम लागत, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जो दावा किया है उसके मुताबिक उनके समाधान का भार बहुत कम है, जिससे चंद्रमा पर इसकी स्थापना की लागत बहुत कम हो जाएगी, जो फिलहाल $10 लाख प्रति किलोग्राम है। और वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि यह नई नीति सौर ऊर्जा के बैटरी भंडारण से 100 गुना ज्यादा कारगर है। साथ ही यह समाधान वहां नासा के विचाराधीन परंपरागत और जनरेटर वाले परमाणु संयंत्र से 6 गुना ज्यादा बेहतर होगी। तो आइए अब आपको बताते हैं कि चंद्रमा पर जो ये 100% अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल की बात की जा रही है, वो भी बिना भंडारण के, उसके लिए चंद्रमा के कौन कौन से फैक्टर मददगार साबित होने वाले हैं। तो वैज्ञानिकों ने इसके लिए चंद्रमा के 4 फैक्टर को काफी मददगार माना है। पहला फैक्टर यह है कि चंद्रमा पर वायुमंडल की मौजूदगी नहीं है। दूसरा फैक्टर है चंद्रमा की कक्षा के तल की तुलना में उसकी धुरी का लगभग 0 का झुकाव। तीसरा फैक्टर है वहां कम भार वाली डिस्ट्रीब्यूशन केबल डालने की क्षमता। और आखिरी फैक्टर यह है कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का बहुत कम व्यास होना। और चंद्रमा के इन्हीं फैक्टर में छिपा हुआ है वो जवाब, जिसके कारण ये बताया जा रहा है कि पृथ्वी पर चंद्रमा की तरह ही 100% अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि चंद्रमा पर जो तमाम फैक्टर जो मैंने अभी आपको बताया वो पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। यही वजह है कि अगर चंद्रमा की तरह यहां पर अक्षय ऊर्जा के निर्बाध आपूर्ति की बात की गई तो यहां पर लागत बहुत ज्यादा आएगी, यानी उससे बहुत कम लागत में यहां पर ऊर्जा का भंडारण हो सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से चंद्रमा पर ऊर्जा के उत्पादन की बात की जा रही है
और अगर ये प्रयोग सफल रहा वैज्ञानिकों का, तो वो दिन दूर नहीं है जब चंद्रमा पर भी इंसानों की बस्ती बस जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस प्रसारण की बात वहां पर कर रहे हैं, जिस तरीके से ऊर्जा के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, उसके लिए कितने लागत की जरूरत होगी। क्योंकि पहले जिस तरीके से विचार किया जा रहा था कि वहां पर भी ऊर्जा का भंडारण कर लिया जाएगा या फिर वहां पर जनरेटर तैयार कर लिए जाएंगे, तो इन तमाम चीजों में लागत बहुत ज्यादा आ रही थी। क्योंकि ये तमाम सामान जो है वो पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां पर हर 1 किलोग्राम ले जाने की लागत $10 लाख है। तो ऐसी स्थिति में वैज्ञानिकों ने जो ये रास्ता सुझाया है, उसकी मदद से बहुत कम लागत में वहां पर 24 घंटे ऊर्जा की आपूर्ति की जा सकेगी। तो देखते हैं कि ये जो प्रयोग है, जो अभी केवल कागजों तक है, वो चंद्रमा के बेस तक कब तक पहुंचता है और किस तरीके से पहुंचता है, साथ ही यह कितना ज्यादा प्रभावी साबित हो सकता है। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।